साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन तो हो गए थे, मगर उनके राख से उठे चिंगारी ने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम कोई कृपा याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। आरंभ से ही अपने प्रयत्नों के दौरान में मुझे इतनी असफलताएं मिली है जो एक व्यक्ति को निराश ही नहीं विद्रोही भी बना देने के लिए पर्याप्त थी, पर मैं हताश नहीं हुआ और मुझे विश्वास है कि उस थोड़े से समय के भीतर ही जब तक मैं जीवित हूं सद्भावना, सच्चाई और सम्मान से परिपूर्ण करने वाला संविधान भारत के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। साथियों, ये उद्धरण है दादा भाई नौरोजी के, जो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में स्वराज्य को मुख्य स्थान दिया था और पहली बार 1906 में ही स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे शख्सियत थे जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की ख्याति प्राप्त थी। लोग उन्हें ग्रैंड फादर कहते थे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म तो एक सामान्य गरीब परिवार में ही हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहावसान हो गया, परंतु दादा भाई नौरोजी पढ़ने में बहुत तेज थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिस महाविद्यालय में पढ़े, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े, उसी इंस्टीट्यूट में वो गणित के बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और एक कुशल व्यापारी थे। आरंभिक काल में राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। एशिया महाद्वीप में ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने चुनाव लड़कर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। साथियों, उन दिनों भारतीयों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सर्वोच्च पद पाना बहुत मुश्किल था। उस समय दादा भाई नौरोजी उस अपने इंस्टीट्यूट के एक प्राध्यापक हुआ करते थे। साथ में उन्होंने समाज सुधार कार्यों में अग्रगामी और कई धार्मिक संस्थाओं तथा साहित्य के संगठनों जैसे स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के प्रतिष्ठाता के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया। उसकी 2 शाखाएं थी, एक तो मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और दूसरी थी गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। रहनुमाई सभा का भी वो फाउंडर थे और रास्त गफ्तार नामक एक पत्रिका था जो समाज सुधारकों के प्रमुख पत्र का संपादन तथा संचालन इन्होंने ही किया था। उनके दानशीलता और प्रबुद्धता से प्रभावित होकर कैमांस बंधुओं ने उनको अपना व्यापार में साझेदार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। फिर दादा भाई नौरोजी लंदन चले गए, लिवरपूल में अपना कार्यालय बनाया। दादा भाई ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले जो विद्यार्थी थे उनकी भलाई के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी। इसके साथ ही उनका उद्देश्य सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं को भारतीकरण करने के लिए आंदोलन चलाने का। उसी समय जब वो आंदोलन चला रहे थे उसी समय उनके संपर्क में आए फिरोज शाह मेहता, मोहनदास गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो भारत से उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। ऐसे लोग दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए। मतलब ये बात ये थी कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निर्माण खुद ही किए थे। यानी कि इंग्लैंड में जब महात्मा गांधी पढ़ने गए थे तो वो पढ़ते पढ़ते जिस संगठन से जुड़े थे उस संगठन के प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। यानी कि अगर आप आज फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, राष्ट्रपिता को कहते हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्माता यानी कि दादा भाई नौरोजी
जो ग्रैंडफादर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त दादा भाई का एक और उद्देश्य था। ब्रिटिश जनता को वो ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीय समाज के लोगों को कितना उत्पीड़न दे रहे हैं, कितना पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन बातों को वो ब्रिटिश जनता के सामने रखना चाहते थे। उनके उत्तरदायित्व की ओर वो ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे कि देखो तुम्हारी ये जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, वो भारतीय लोगों के साथ कितना अत्याचार कर रही है। उन दिनों सिविल सेवाओं की परीक्षा में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। उसके लिए भी दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक लोकसभा सदस्य के नाते, एक मेंबर के नाते उन्होंने वहां पे वो बातें उठाई और उन्होंने संसद के बाहर भी एक आंदोलन किया। परिणाम ये हुआ कि दादा भाई नौरोजी की बातों को मान ली गई और भारत तथा ब्रिटिशर्स में एक साथ परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक दादा भाई ने अनेक समितियों और आयोगों के समक्ष ही नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी भारत के प्रति की गई बुराई को दूर करने के लिए वकालत की और उच्च बराबर चेतावनी देते रहे कि यदि इसी प्रकार की नैतिक और भौतिक रूप से अवनति होती रही तो भारतीयों को एक दिन अंग्रेजी वस्तुओं के साथ साथ अंग्रेजी शासन का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महान प्रयास करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम हुआ उनकी बृहदाकार पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें अनेक भाषण, निबंध और उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार और समितियों और आयोगों के समक्ष दी गई उनकी गवाहियां एवं कितने भी महत्वपूर्ण उद्धरण थे। साथियों, दादा भाई नौरोजी ने अपने लंबे जीवन में देश की सेवा के लिए बहुत से कार्य किए। उन सब का वर्णन करना यहां संभव नहीं है, किंतु स्वशासन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़कर लगातार कांग्रेस के नेतृत्व करके उन्होंने देश के सामने एक ऐसा विषय, सामाजिक बुराइयों को वो समाज के सामने रखते थे और उन सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए वो लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। ज्यादातर वो ब्रिटेन में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो भारत को आजादी दिलाने के लिए एक कारगर साबित हुआ। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद जब 1885 में कांग्रेस बनाया गया था तो कांग्रेस को ए.ओ. ह्यूम ने तो बनाया था, लेकिन उस कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए और उस कांग्रेस को अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा करने में जिनका हाथ था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता के नाम से जाने जाते हैं। वो उदारवादी थे, वो सबको साथ लेकर चलने के लिए थे। उसका ही परिणाम था कि दादा भाई नौरोजी ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर पाए और एक ऐसे टीम क्रिएट कर पाए जिस टीम में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अपने फिरोज शाह मेहता, फिर आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक, ऐसे लोग सब शामिल हुए। हालांकि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना अलग हो गए, उन्होंने अलग देश का मांग कर लिया, लेकिन जब वो आंदोलन से पहले, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो कहीं न कहीं दादा भाई नौरोजी से प्रभावित थे और दादा भाई नौरोजी के साथ ही जुड़ करके वो देश की आजादी के आंदोलन के लिए लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन में शामिल हुआ करते थे। साथियों, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे नेता थे जो अपने अभाव में रहने के बाद भी, गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी, गरीबी देखने के बाद भी उन्होंने लगातार संघर्ष किए, लगातार मेहनत किए और देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। एक दिन ऐसा हुआ कि 30 जून 1917 का दिन आया और 91 ईयर 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिए। साथियों, उन्होंने फिजिकली इस संसार को 1917 में जरूर छोड़े, परंतु 1917 के बाद भी देश की आजादी की लड़ाई रुकी नहीं। आंदोलन चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। अलग अलग लीडर आए, अलग अलग नेता आए,
अलग अलग परिस्थितियां आई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के बताए हुए मार्गों पर लोगों ने चलकर उनकी बातों को अमल करके 1947 में एक दिन ऐसा आया कि दादा भाई नौरोजी के जो स्वराज्य का जो सपना था वो पूर्ण हुआ। और उन्होंने जो बात कही थी 1906 में कि मुझे विश्वास है कि इस थोड़े से समय के भीतर ही, जब तक मैं जीवित हूं, सद्भावना, सच्चाई तथा सम्मान से परिपूर्ण करने वाला संविधान भारत के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। और बखूबी वो दिन आया कि 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और 26 जनवरी 1950 को इस देश में एक सच्चाई, सद्भावना और सबको सम्मान देने वाला संविधान भी पास कर लिए गए। साथियों, आज इतना ही। अगली मुलाकात में एक नए विषय के चर्चा के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।